देश में पैसे के दम पर सरकार गिराना कोई नई बात नहीं है। अक्सर कई दलों पर या उनके नेताओं पर पैसों का लालच देकर विधायक खरीदने और फिर सरकार गिराने के मामले सामने आते रहे हैं। अभी इसी साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से कुछ विधायक अलग हो गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हीं विधायकों की मदद से दोबारा प्रदेश में सरकार बना ली। दरअसल कांग्रेस शासित राज्य अक्सर बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि वो पैसे के दम पर विधायकों को खरीदती है और चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है। इसका ताज़ा उदाहरण मध्य प्रदेश और उससे पहले कर्नाटक में दिख चुका है। अब इसी तरह के आरोप एक बार फिर से बीजेपी पर लग रहे हैं। राजस्थान में सियासी साजिश का बड़ा खुलासा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार को कथित रूप से गिराने की कोशिशों के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 2 बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया था। इसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ब्यावर के 2 बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। इन नेताओं के नाम हैं भरत मालानी और अशोक सिंह। इन्हें ब्यावर उदयपुर से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसओजी के मुताबिक मालानी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी अशोक राठौर की माने तो 2 व्यक्ति जिनके मोबाइल नंबर की जानकारी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। डीजीपी भूपेंद्र सिंह की माने तो एसओजी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर शिकायत के बाद कई संदिग्ध मोबाइल फ़ोन नंबरों को सर्विलांस पर रखा था। इस सर्विलांस में 2 मोबाइल नंबरों पर हुई बातचीत के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त का सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस विधायकों को 25-25 करोड़ का मिला था ऑफर। दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत के बाद एसओजी ने हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले में 2 मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लिया हुआ था। इन पर हुई बातचीत में सामने आया है कि राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की जानकारी भी सामने आई है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की रिपोर्ट पर जांच के बाद एसओजी ने यह खुलासा किया है। एफआईआर में बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ से महिला विधायक रमीला खड़िया और पूर्व मंत्री और वर्तमान में बांसवाड़ा जिले से कांग्रेसी विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सामने आ रहा है। इन्हें विपक्षी दल की ओर से मोटी रकम का लालच देकर खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। इस बीच मामला प्रदेश में सीएम गहलोत तक पहुंच गया। इन 2 नंबरों पर जो बातचीत हुई उससे कहा गया है कि मौजूदा सरकार को गिराकर ये लोग नई सरकार बनवाकर 1000 से 2000 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। इसी बातचीत में ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर लगाए आरोप। इस मामले को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि हमें कोरोना वायरस से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हम वही कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी। गहलोत ने कहा, हमने तो अगला चुनाव जीतने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस संक्रमण के वक्त बीजेपी नेताओं ने मानवता और इंसानियत को ताक पर रख दिया है। हालांकि बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक चालाक राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी सरकार की विफलता के लिए बीजेपी को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 26 विधायकों ने संयुक्त बयान जारी किया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की तरफ से जारी बयान में बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि वो सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इन कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी के बड़े नेताओं के इस साजिश में शामिल होने की बात भी कही है। फिलहाल जो भी हो, राजस्थान में कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है,
ऐसे में अगर बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाहती है तो उसे काफ़ी विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जैसा उसने मध्य प्रदेश में किया था। हालांकि मामले की जांच चल रही है और आगे इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं।